संत रामपाल जी महाराज के अलावा हर एक धर्म गुरु नकली है, उन लोगों का गुरु बनने का अधिकारी नहीं है। यानी दोस्तों, आप सभी को राम राम। मैं इस वीडियो में एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज, हिंदू धर्म हो या चारों धर्म का कोई भी धर्म गुरु हो, शंकराचार्य, हमारे हिंदू धर्म में जो है, इन सभी से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज ने जो सिस्टम चलाया है, संत रामपाल जी महाराज ने जो ये मिशन शुरुआत किया था, तो सही संत रामपाल जी महाराज अच्छा नेक विचार रखा है और पूर्ण परमात्मा का भक्ति शास्त्र अनुकूल बताया है। तो पहले संत रामपाल जी महाराज जी का सभी विरोध कर रहा था, एक दो गांव में जाकर सत्संग कर रहा था। उस टाइम से उठा है संत रामपाल जी महाराज ना, उस टाइम में कुछ कोई बदलाव किया है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उस टाइम में यही बोल रखा था कि आने वाला समय में बहुत से लोग जुड़ेंगे और सभी यही सभी धर्म मजहब का यही भक्ति स्वीकार करेंगे, बाकी सब छोड़ छाड़ के आएंगे। और संत रामपाल जी महाराज ने ये भी बताया कि अगर कोई अपना ज्ञान गलत नहीं बता रहा, अपना ज्ञान सही मान रहा है, तो उन लोगों का ऑनलाइन रखेगा और जनता के सामने में दिखाएगा। इन लोगों का अभी भी टाइम है कि जो गलत ज्ञान लेके बैठे हैं, गुरु पद में बैठे हैं, इन सबको चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा करे। ज्ञान चर्चा इसलिए करे कि अगर संत रामपाल जी महाराज गलत है तो संत रामपाल जी महाराज अपने जो गुरु पद मिला है हमारे दादा गुरु जी के माध्यम से, तो उनका भी गुरु संत रामपाल जी महाराज ने यही बताया कि अगर मेरे ज्ञान कोई गलत सिद्ध करे तो स्वयं जाके, और जितना भी शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी का है, ये सारा उसी गुरु का शरण में चला जाएंगे जो सच्चा ज्ञान और शास्त्र अनुकूल बताते हैं। तो बाकी भी हम लोग यही मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य होने के नाते ऐसे देने का अधिकारी नहीं है। अगर है तो संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा करके एक ही गुरु रहना चाहिए। अगर आप जी का गुरु लगता है कि हमारे गुरु जी तो सच्चा है, सच्चा बताते हैं, अच्छा अच्छा ज्ञान बताते हैं, किसी का निंदा नहीं करते, ऐसे लगते हैं, तो आपका ही सही है, हम ही गलत है। लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज जी का एक कुछ ज्ञान में कमी ढूंढ के दिखाइए। हमारे गुरु जी का उद्देश्य यही है कि मानव समाज को सद्भक्ति देके मोक्ष प्रदान कराना, जन्म मृत्यु से छुटकारा दिलाना। जो गीता में भी बताया रहा है कि उस सनातन परम धाम जाने के बाद में हमें फिर लौटकर संसार लोक में नहीं आना पड़ता है। तो हमें उस लोक में जाने के लिए आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हमें सुनना चाहिए। आज का समय में एक कुछ केस हो जाता है तो उसमें जांच पड़ताल खूब चलता है, और हमें जो जीवन मिला है, परमात्मा ने दिया है, ये हमें मोक्ष के लिए मिला है। तो हम लोग जो मोक्ष के लिए रास्ता में चल रहे हैं, वो रास्ता सही है कि नहीं, हम लोग तो आज के समय में विज्ञान के तौर में हम लोग जांच कर सकते हैं कि कौन सा गुरु सच्चा है, कौन सा गुरु झूठा है। संत रामपाल जी महाराज जो नेक कार्य कर रहा है, अगर इससे पहले भी संत रामपाल जी महाराज से पहले भी बहुत सारे धर्म गुरु बने हैं, संत रामपाल जी महाराज जैसा नेक कार्य करते तो भारतवर्ष आज बहुत ही सुखी में नजर आते। संत रामपाल जी महाराज जैसे कोई परोपकारी काम नहीं कर पा रहे कोई भी धर्म गुरु। तो संत रामपाल जी महाराज आने वाला समय में ऐसा परोपकारी काम करेगा जो पूरा मानव समाज मानेगा, और मानव समाज ये भी मानेगा कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है। जैसे कि आज करोड़ों लोग मान रहे, उन करोड़ों लोगों में कुछ बहुत ही लाखों करोड़ों लोग भी है जो संत रामपाल जी महाराज जी को निंदा भी करते थे। जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा तो भक्ति स्वीकार किया, नाम दीक्षा लिया अपना जीवन सफल करने के लिए। आप सभी से मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अवश्य सुने, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य किसी को बहकाना नहीं है। आप नाम दीक्षा लेने से पहले ही संत रामपाल जी महाराज हर एक शास्त्रों का प्रमाण करके दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज का शिष्य जो है, अनपढ़ लोगों का भी शास्त्रों से भक्ति दिखाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि दीक्षा लेने से पहले ही इतना ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। इसलिए बताते हैं कि हम भक्ति में कहीं डगमग ना हो और एक ही भक्ति को अपना सेलेक्ट करके चले, क्योंकि ये जीवन जो है संत रामपाल जी महाराज बताते बहुत ही कीमती के बताते। आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अवश्य सुने।